अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन रोशन पहलुओं की तरफ जो दिलों को जगा देते हैं। आइए सीखते हैं उस अजीम हस्ती की जिंदगी से जो सरापा रहमत और कामिल रहनुमा है। दुनिया के हर गोशे में, हर दौर में अल्लाह ने अपनी मखलूक की रहनुमाई के लिए अनबिया भेजे, मगर जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब चुकी थी, तब एक रोशनी ने उफ़क़ पर तुलू होना था। एक ऐसा नूर जो सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आएगा, और वो रहमत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपकी आमद ऐसे वक्त में हुई जब इंसान इज्जत, अदल और रहम जैसे अल्फाज से भी नावाकिफ था। अरब के मुआशरे में जुल्म, शिर्क, कत्ल और औरत की तजलील आम थी, लेकिन उस तारीकी में अल्लाह ने एक ऐसा चमकता हुआ चिराग भेजा जिसकी रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर कर रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। अभी दुनिया की आगोश में कदम रखा ही था कि वालिद का साया छिन गया और सिर्फ 6 साल की उम्र में वालिदा का फिराक नसीब हुआ। लेकिन ये तन्हाई और महरूमी अल्लाह की खास तरबियत थी। बचपन से जवानी तक आपका हर कदम पाकीज़गी, सब्र और सच्चाई से भरा हुआ था। मक्के के लोग जिन्हें झूठ, फरेब और फख्र की आदत थी, वो आपको अस्सादिक, अल अमीन कहकर पुकारने लगे। कभी किसी का हक न मारा, कभी किसी को दुख न दिया। आपकी तिजारत, गुफ्तगू और ताल्लुकात सब अखलाक हुस्ना की अमली तस्वीर थे। और फिर जब 40 बरस की उम्र में वही का आगाज हुआ, गारे हिरा की खामोशियों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इक़रा की सदा दी, तो वो लम्हा न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि दुनिया की तकदीर बदलने वाला लम्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा मक्के की वादियों में तौहीद का पैगाम देना शुरू किया, और वो लोग जो कल तक आपकी दयानत के कायल थे, वही दुश्मन बन गए। गालियां, पत्थर, बाइकाट, ताइफ का लहूलुहान सफर, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर सब्र और दुआ को नहीं छोड़ा। आपका दिल इतना नर्म था कि जो लोग आपको अजियत देते थे, उनके लिए भी रातों को रोते थे। आपने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये जानते नहीं। हिजरत का हुक्म आया और आपने मक्के को छोड़ा, मगर दिल वहीं रह गया। मदीने वालों ने खुश आमदीद कहा, और वहाँ आपने एक ऐसा मुआशरा कायम किया जहाँ मुहाजिर और अंसार भाई बन गए। मस्जिद नबवी तामीर हुई और इस्लाम एक अमली निज़ाम की शक्ल इख्तियार करने लगा। ग़ज़वात आए, फुतूहात हुई, मगर आपका किरदार हमेशा अदल, रहम और इंसानियत से भरा रहा। हत्ता कि जब मक्का फतह हुआ तो आपने बदला लेने की ताकत के बावजूद आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया। वही चेहरे जिन्होंने ताने दिए, आपको निकाला, वो आज आपके रहम पर थे, मगर आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू कामिल है। बतौर शौहर आपने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेपनाह मोहब्बत की। बतौर बाप बेटियों से शफकत की मिसाल बने। बतौर रहनुमा अदल व मुसावात कायम की। और बतौर नबी उम्मत के लिए हर लम्हा फिक्र में रहे। आप ज़मीन पर बैठकर खाते, यतीम के सर पर हाथ रखते, गुलामों के साथ बराबर का सलूक करते, और रातों को उठकर उम्मत के लिए दुआ करते। आपकी सादगी का ये आलम था कि पेवन लगे कपड़ों में भी बादशाहों जैसा वकार नजर आता था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दिलों में आपकी मोहब्बत इस दर्जे की थी कि वो आपके वज़ू का पानी भी ज़मीन पर गिरने ना देते। आपने कभी किसी को जलील ना किया और कभी किसी पर फ़ख्र ना किया, बल्कि हर कदम पर अल्लाह की तरफ रुजू किया। आज जब दुनिया मादियत परस्ती में गुम है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए एक मुकम्मल रास्ता है जो हमें न सिर्फ सुकून बल्कि कामयाब जिंदगी अता कर सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में ईमान की रोशनी हो, हमारे घरों में सुकून हो और हमारे मुआशरे में अदल हो, तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाना होगा। उनकी सुन्नत को, उनकी मोहब्बत को और उनके अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यही हमारी निजात है, यही हमारे वजूद की असल पहचान है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनकी सीरत पर अमल की तौफीक दे और क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।